पुरानी दिल्ली की गलियों में सरफराज रिक्शा चलाता था। दिन भर की मेहनत, शाम को सूखी रोटी और आंखों में एक सपना, एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलने का। सरफराज गरीब था मगर उसका दिल अमीर था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई जोया से, एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा। जोया हर रोज उसी रास्ते से कॉलेज जाती थी और सरफराज का रिक्शा लेती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जोया की मासूमियत और सरफराज की सादगी ने एक अनकहा रिश्ता बना दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी और गलियां सुनसान थीं, सरफराज को किसी ने पुकारा, भाई काली गली चलोगे? एक नकाबपोश लड़की रिक्शे में बैठी थी। आवाज में कुछ अजीब था मगर सरफराज ने हां कर दी। काली गली, एक जगह जिसे लोग भूतियां कहते थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लड़की गायब हो गई। पीछे सिर्फ ठंडी हवा, बंद दरवाजे और दूर से आती एक बिसरी सी हंसी। अचानक एक पुरानी हवेली के अंदर से दरवाजा अपने आप खुला। सरफराज डरते डरते अंदर गया। वहां उसे एक अजीब सी किताब मिली जिसमें दर्ज थे उन लोगों के नाम जो कभी लौटे ही नहीं। उसी वक्त जोया वहां पहुंच गई। वह सरफराज को ढूंढ रही थी। सरफराज, तुम ठीक हो? सरफराज चौंक गया। तुम यहां कैसे? जोया बोली, मुझे सपना आया था कि तुम मुसीबत में हो और मैं यहां खींची चली आई। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। काले साए इधर उधर दौड़ने लगे। नकाबपोश लड़की फिर सामने आई मगर अब वह एक जिन्न राजकुमारी बन चुकी थी। उसने कहा, तुम ईमानदार हो मगर यह लड़की तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम अपने खजाने के बदले इसे छोड़ दोगे? सरफराज ने जोया का हाथ थाम लिया और बोला, खजाना मेरी जिंदगी की जरूरत हो सकता है लेकिन ये लड़की मेरी रूह की वजह है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। जिन्न मुस्कुराई। चारों तरफ की परछाइयां मिटने लगी। हवेली की दीवारें उजली हो गईं। तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया सरफराज। खजाना अब तुम्हारा है लेकिन ये धन दौलत नहीं। ये है वो शक्ति जो तुम्हारी ईमानदारी और प्यार से पैदा हुई है। उसे एक किताब दी गई जिसमें हर इंसान की अच्छाई को जिंदा रखने का रहस्य था। अंत और नई शुरुआत। उस दिन के बाद सरफराज और जोया ने मिलकर एक ईमानदारी और इंसानियत की पाठशाला खोली। रिक्शा चलाने वाला लड़का अब बच्चों को सिखाता था कि डर से नहीं, सच और प्यार से जिया जाता है। जोया उसका साथ निभा रही थी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनकर। सरफराज और जोया की ईमानदारी क्लास अब दिल्ली भर में मशहूर हो चुकी थी। बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि अधिकारी भी वहां आते थे इंसानियत और सच्चाई की असली मिसाल देखने। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। एक अजनबी औरत जोया के पास आई। उसके चेहरे पर एक डरावना साया था। उसने कांपते हुए कहा, जोया हवेली लौट आई है और इस बार वह तुम्हें ढूंढ रही है। जोया हैरान रह गई। क्या मतलब? हवेली तो खत्म हो चुकी थी। नहीं, औरत बोली, जिन्हों की दुनिया में समय गोल होता है उन्होंने तुम्हें और सरफराज को चुना है अपनी अगली रानी और राजा बनाने। रात होते ही सरफराज को एक सपना आया। हवेली फिर से बन गई। वहां जोया ताज पहने खड़ी है और सैकड़ों नकाबपोश लड़कियां उसे घेर रही हैं। सुबह उठते ही सरफराज जोया को लेकर उसी जगह पहुंचा जहां हवेली कभी थी। अब वहां फिर से वही पुरानी इमारत खड़ी थी और उसके दरवाजे खुले थे, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। जोया को जैसे किसी शक्ति ने खींच लिया। सरफराज, मुझे अंदर जाना होगा, उसने कहा। सरफराज बोला, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अंदर जाते ही हवेली बदलने लगी। दीवारों पर रहस्यमयी इबारतें, जमीन पर बिखरे मोती और बीच में एक सुनहरी कुर्सी जिस पर बैठने का निमंत्रण लिखा था। जिसने सत्य को चुना वही इस सिंहासन का अधिकारी है। जोया ने जैसे ही कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाया, एक काला धुआं उठा और उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। सरफराज ने बिना सोचे समझे उस धुएं में छलांग लगाई। धुआं गायब हो गया और दोनों अब हवेली के दिल में थे। एक गुफा जैसी जगह जहां एक पुराना जिन्न उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जिन्न बोला, यह हवेली अब तुम्हारी है लेकिन इसे चलाने के लिए त्याग चाहिए। क्या तुम अपनी सारी दुनिया, ये क्लास, ये शहर सब छोड़ सकोगे?
सरफराज ने जोया की तरफ देखा। जोया मुस्कुराई और बोली, हमने हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाया है। अब अगर ये हवेली दूसरों की मदद से जुड़ी है तो हम तैयार हैं। जिन्न ने सिर झुका लिया। हवेली रोशनी से भर गई। अब वह एक अंधेरी हवेली नहीं रही, अब वो एक रहस्यपूर्ण ईमानदारी की हवेली बन चुकी थी, जहां हर इंसान के दिल की सच्चाई को पहचाना जाता है। ईमानदारी की हवेली अब रोशनी में थी। दूर दूर से लोग वहां अपनी जिंदगी का बोझ हल्का करने आते, सच्चाई स्वीकारते और नई राह पर निकलते। पर हवेली के अंदर एक दरवाजा अब भी बंद था। सरफराज को अक्सर महसूस होता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जोया भी रातों में अजीब सपने देखने लगी, जिनमें एक लड़की उसके जैसी दिखती, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली होती। एक रात जोया उस सपने से चीख कर उठी। उसके माथे पर पसीना था। सरफराज, मुझे लगता है मेरी कोई परछाई इस हवेली में अब भी है। उसी रात हवेली के दरवाजे पर एक 16-17 साल की लड़की आई। बिखरे बाल, फटे कपड़े और गले में एक ताबीज। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम सायरा है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। सायरा अंदर आते ही बेहोश हो गई। जब जोया ने उसे होश में लाया तो सायरा ने कहा, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ। एक महिला मुझे पुकारती है, वो कहती है मुझे मुक्त करो, और वो महिला आप जैसी दिखती है, सरफराज। और जोया सकते में थे। सायरा ने बताया कि उसके जन्म से पहले उसकी माँ इसी हवेली में रही थी और एक रात वो गायब हो गई। गांव में सब कहते हैं उसकी माँ हवेली में किसी की परछाई बन गई। जोया अब समझ गई, वह परछाई सायरा की माँ की आत्मा थी, जो किसी कारण से हवेली में बंद रह गई थी और अब वो जोया के जरिए खुद को आजाद कराना चाहती थी। जोया और सरफराज ने तय किया, अब वो हवेली का सबसे पुराना बंद दरवाजा खोलेंगे। अगली रात वो सायरा को लेकर उस दरवाजे के पास गए। जैसे ही जोया ने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर धुएं से भरा एक कमरा था, जिसमें एक बूढ़ी औरत का सिलहूट दिख रहा था। सायरा, वो बोली, मैं तुम्हारी मां हूं, मुझे अब जाने दो। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने गले का ताबीज खोला और जमीन पर रख दिया। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों से पुरानी जंजीरें टूटने लगीं। वो आत्मा रोशनी में बदलकर हवा में घुल गई। सायरा रो रही थी और जोया की आंखें नम थीं। उस रात के बाद हवेली और बदल गई। अब वो न सिर्फ सच्चाई की जगह थी, बल्कि बिछड़े आत्माओं की मुक्ति का दरवाजा बन चुकी थी।